हेलो एवरीवन। आज एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं, बल्कि पूछता हूं कि इस सिचुएशन में आप कभी आए हैं कि पेशेंट ने बिफोर द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपसे कुछ इस तरीके की बात बोली हो जिसने आपको नर्वस कर दिया हो और उसकी वजह से आपने अपना डिसीजन उस तरफ ले गए हो जिस तरफ आप नहीं चाहते पर पेशेंट चाहता है कि आप उस तरफ ले जाए। जैसे कि पेशेंट ने स्टार्टिंग में आपको चार्जेस पे बोल दिया हो, कह रही तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं डॉक्टर साहब, हम तो आपके पुराने पेशेंट हैं, या तो हम आपके नॉन पेशेंट हैं, वहाँ पे कराते हैं वहाँ तो इससे बहुत कम है, आप तो इसको कम करो। नहीं नहीं, इस तरीके की बात बोली और आपने ये सोच के कि नहीं उनको बुरा ना लग जाए, वो तो मेरे नॉन पेशेंट है, या मुझे तो रेंट भी निकालना है क्लिनिक में, पेशेंट्स को कन्विंस करके उनको एक हैप्पी पेशेंट बनाना है सो दैट दे कैन रेफर मोर पेशेंट्स टू मी। और आपने वो चीज कर दी और ना चाहते हुए भी, ना मानते हुए भी उस बात में, आपको पता है कि आपके स्किल उतने चार्जेस मिनिमम डिजर्व करते हैं, फिर भी आपने कम कर दिए। ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, आफ्टर द ट्रीटमेंट भी आ सकती हैं कि पेशेंट आपसे किसी भी बात से ना खुश हो और कुछ बातें बोले और आपको नर्वसनेस हो जाए। ऐसा क्यों होता है? पहले ही जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। होता इसलिए सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, क्योंकि थोड़ा पीछे जाते हैं। हम जब जंगलों में रहा करते थे तब एड्रेनलिन किस लिए निकलता था? इसलिए निकलता था कि कभी कोई हमारा शिकार करने आ रहा है, हम खतरे में हैं, तो हम वहां से भागें, उस सिचुएशन से निकले। और उसके लिए क्या चाहिए होता था? उसके लिए चाहिए होता था कि हमारे बॉडी के जो बड़े ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, लिम्स हैं, हाथ हैं, उनमें ज्यादा ब्लड जाए, राइट? और ज्यादा ब्लड जब किसी जगह एकदम फ्लो होगा तो वहां पे एकदम हीट जनरेट होती है। आज भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहां हमें डर लगता है, जहां हमें घबराहट होती है, जहां हमें पैनिक फील होता है या थ्रेटन फील होता है, वहां हम रादर देन थिंकिंग विद द माइंड, क्योंकि माइंड पे ब्लड फ्लो नहीं होता, फ्लो हाथ पैरों में होता है, हम नर्वस हो जाते हैं। तो आगे से कभी भी आपके साथ ऐसा होगा तो आप तुरंत उस टाइम पे सोचेंगे कि मैं घबरा नहीं रहा हूं या नहीं रही हूं, मैं इस सिचुएशन में कंट्रोल में हूं, अभी मुझे दिमाग से काम करना है, मुझे उनको बताना है कि क्या सही और क्या गलत है, विद रिस्पेक्ट एंड विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो एक लाइन है, याद रखिएगा कि परिस्थिति को कभी मनोस्थिति पे भारी नहीं होने दिया जाता। अगेन आई एम सेइंग, परिस्थिति को, सिचुएशन को मनोस्थिति पे, मेंटल हेल्थ पे, दिमाग पे भारी नहीं होने दिया जाता। आपको दिमाग से सोचना है और उस समय उनको बताना है कि ऐसा चार्जेस हैं तो क्यों है, क्यों आप कम नहीं कर पाएंगे, उसके बजाय आप उनकी केयर ज्यादा कर पाएंगे, आप क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएंगे, या कोई भी रिफ्ट की बात हुई है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात कर पाएंगे, रादर देन अदर रिफ्ट वाले डिस्कशंस। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। करके देखिएगा और आगे से कोई भी घबराहट हो इस सिचुएशन पे दिमाग लगा के ऐसे हैंडल कीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। जितनी हेल्प हम आपकी प्रैक्टिस में कर सकते हैं, लाइफ में कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। DMS एंड यू कैन व्हाट्सएप अस ऑल्सो ऑन आवर नंबर्स। सब नंबर्स हर जगह अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।